अमीर हो या गरीब, सबका अधिकार एक है। लोकतंत्र में सबको एक नंबर दिया जाता है। तो ये हम उन गरीबों या अमीरों के बीच में नहीं जाते, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं। हम उनको बताते हैं कि आज आपका भी वैल्यू एक है। इसलिए जब आप चुनेंगे तो अपने भविष्य के लिए चुनिए। अपने जात, अपनी बात, अपने बिरादरी, अपने धर्म पर वोट नहीं डालिए अपने लिए, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। और अगर आप अपने भविष्य के लिए वोट डालेंगे तो शायद आपका गरीबी जो है अपने आप 10 सालों में समाप्त हो जाएगा। मैंने उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया। बिल्कुल, हमने बताया कि हमारे गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है स्कूल का बस्ता, यानी शिक्षा। तो सब लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। काफ़ी संख्या में हमारे बच्चे भी आए हैं। उन बच्चों को भी हमने आज प्रेरित किया है कि जीवन में शिक्षा सबसे मजबूत अस्त्र है, जिसके माध्यम से आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। आज ये हरपुर लाहौरी शिव मंदिर के पास आज ये सभा हमने की है। सिकंदरपुर वार्ड नंबर 12 में है ये, और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जन स्वराज की भावनाओं से अवगत होने के लिए, मेरे से संवाद करने के लिए। और इनसे हम लोगों ने आज अपना संवाद किया है। यहाँ के लोकल लोग हैं और सब लोग सुन रहे हैं हमको। सब लोग परिवार के सदस्य हैं, तो सब लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। काफ़ी संख्या में हमारे बच्चे भी आए हैं। उन बच्चों को भी हमने आज प्रेरित किया है कि जीवन में शिक्षा सबसे मजबूत अस्त्र है, जिसके माध्यम से आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस भीषण गर्मी में और बिजली कटने में इस व्यवस्था के बीच में आप ये हमारी ही व्यवस्था है, ये हमारे ही लोग हैं। ये ऐसे ही रहते हैं, हम भी ऐसे ही रहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्या गर्मी क्या बरसात। सांसद जी के जो विजन है, क्या आपने अपनी सभा में इस विजन को लोगों तक बताया? बिल्कुल, हमने बताया कि हमारे गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है स्कूल का बस्ता, यानी शिक्षा। हमने बताया कि आज हमारे बुजुर्गों को जो सम्मान रहित 1100 रुपया मिल रहा है, हम उसको सम्मान सहित 2000 रुपया करेंगे। हमने बताया कि हमारी माताएं और बहनों को सस्ते ऋण पर उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था कुटीर उद्योग के माध्यम से करने का हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया है। हमने बताया है कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन न हो, इसके लिए हमारे यहाँ जो नई नीति बनेगी, उद्योग नीति, जिसमें कि हर क्षेत्र में फैक्ट्रियों का और रोजगार का अवसर मिलेगा, तो हमारा पलायन यूं ही रुक जाएगा। गरीब बस्ती में इस तरह का आयोजन करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी अच्छा संदेश है। अमीर हो या गरीब, सबका अधिकार एक है। लोकतंत्र में सबको एक नंबर दिया जाता है। तो ये हम उन गरीबों या अमीरों के बीच में नहीं जाते, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं। हम उनको बताते हैं कि आज आपका भी वैल्यू एक है। इसलिए जब आप चुनेंगे तो अपने भविष्य के लिए चुनिए। अपने जात, अपनी बात, अपने बिरादरी, अपने धर्म पर वोट नहीं डालिए अपने लिए, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। और अगर आप अपने भविष्य के लिए वोट डालेंगे तो शायद आपका गरीबी जो है अपने आप 10 सालों में समाप्त हो जाएगा। मैंने उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया कि छोटा बच्चा जो 10 साल का है, अगर 12 साल वो ठीक से पढ़ लेता है तो 23 साल में वो इंजीनियर बन के एक बढ़िया 50,000 का नौकरी कर सकता है, और वो 5 साल में गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही बच्चा अगर रोड पर खेलता बउआता हुआ दिखाई देगा तो शायद ये रिक्शा, ठेला, टेम्पू चलाकर ही अपना जीवन गुजर बसर करता रहेगा। तो शिक्षा ही एकमात्र अस्त्र है जिसके माध्यम से गरीबी को हटाया जा सकता है। और हम अपने इन भाइयों को बताया है एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कि कैसे एक बच्चा आज कसम खाया है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और वो अगर इंजीनियर बनता है तो उसके माँ बाप से ज़्यादा खुश मैं होऊंगा, क्योंकि मैं भी वैसा ही एक छात्र हूँ, ऐसा एक विद्यार्थी रहा हूँ जो अपने कर्म बल से, अपने आत्मबल से आज डॉक्टर ही नहीं बना, बल्कि अपने समाज में हमने अपनी एक जगह भी बनाई। क्या मैसेज देना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों और नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? मैं बार बार यही संदेश दूंगा कि जब भी चुने, अच्छा चुने, सोच समझ कर चुने। अपने जाति, धर्म, बिरादरी, भेदभाव से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए चुने। तो सही लोगों को चुने, सही समय पर चुने, और ये समय 2025 परिवर्तन का समय है। जरा जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने बिजली को लेकर के 125 यूनिट और 3 महीने के बाद हमारा चुनाव, क्या कहेंगे? चुनाव जैसे ये बरसात का मौसम है, हमेशा बारिश हो रही है, तो चुनावी मौसम में बरसात जो है, वादों का बरसात होता रहता है।
सर ये स्मार्ट मीटर से पिछले 2.5-3 सालों से लोग परेशान हैं। जो मैंने कहा कि ये एक तरह का बिजली उद्योग से अपहरण की नीति चल रही है। मीटर क्या चल रहा है और क्या रीडिंग आ रहा है, एसएल था, एसएल के समय भी उसके मीटर पे बहुत सवाल उठा था। आज ये स्मार्ट मीटर है, इस पर भी कई एक सवाल है। बिजली कटती है पर मीटर चलता रहता है कई बार। तो हम गरीब लोगों के लिए हम निदान करने वाले कोई नहीं है। 125 यूनिट अगर फ्री हो भी जाए, लेकिन अगर वो 300 यूनिट कंजम्पशन दिखाए तो वो 125 मीटर का कोई मतलब ही नहीं है। डिफरमेंट बिल एक बड़ी समस्या है जो गरीबों को एक दिन भी वक्त नहीं देती है बिल जमा करने के लिए, वरना उनका सिर्फ बिजली नहीं काटा जाता बल्कि उनके उस मोहल्ले टोले में उनका इज्जत भी उतारा जाता है।